चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का, चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार चूमते आके वो तलवा मेरे सरकार का, तलवा मेरे सरकार का। पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का, अरे पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार, पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माइक का ऑपरेटर कहाँ है? बहुत अच्छा बज रहा, बहुत जोरदार माइक है, थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए भैया, है कि और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, और कुछ वाला मत बढ़ाइएगा, उस जोकर वाला मत बढ़ाइए। बताइए कैसे कैसे लोग माइक कर देता है, उन लोग को भी बहुत परेशान करता है। हो ऐसे बजाया जाता है, ये काहे की आवाज है यार? बताइए क्या क्या एक मतलब जो चिल्लाए ना, हम डर गए थे, क्या हो रहा? तौबा ऐसे ही पढ़ते हैं। पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का, पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार। ये वाला उधर कर दो, उधर कर दो, हमको कान में तकलीफ हो, उधर कर दो, उस तरफ कभी आवाज उधर जाए। हाँ बस कीजिए, अदब व एहतराम से बैठिए, कुछ जुमले इंशाअल्लाह मिलेंगे, लेके जाना, याद कर देना, याद करना तो पता चलेगा। लोगों से कहना यार जलसे में आए थे, ये मौलाना साहब ने बताया, कह दो सुभान अल्लाह। अगला शेर मैं पढ़ता हूँ। रश्के अंजुम हो गए ज़र्रे भी तलवा देंगे, अरे रश्के अंजुम हो गए ज़र्रे भी तलवा देंगे, रश्के अंजुम हो गए ज़र्रे भी तलवा देंगे, अरे रश्के ज़र्रे भी तलवा देकर, ज़र्रे भी तलवा देकर, सोचो कैसा होगा फिर चेहरा मेरे सरकार का, अरे सोचो कैसा होगा फिर चेहरा मेरे सरकार का, अरे पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार। कै शेर हो गया? ठीक से बोलिए आप लोग, शेर समझते हैं? अच्छा 2 शेर हुआ, हाँ हमको भी ख्याल आ गया 2 ही शेर हुआ, तीसरा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आका फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिस शख्स ने मेरे कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो जाइए मदीना शरीफ सरकार का रोज़े पाक देख आइए और शफाअत की डिग्री ले आई। मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदक़े में मदीना शरीफ में जन्नत उतार दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत रियाजुल जन्नत, जन्नत की कियारी। पैसा हो तो पैसा खर्चा करके जाइए, और अगर पैसा न हो जमीन हो तो जमीन बेच के जाइए। है हदीसे पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई, है हदीसे पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई, अरे है हदीसे पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई, अरे है हदीसे
देख ले, अरे देख ले मोमिन अगर रोजा मेरे सरकार का, देख ले मोमिन अगर रोजा मेरे सरकार का। पूछिए जिब्रील से रुतबा। सुभान अल्लाह। मैं अगर ठीक पढ़ रहा हूं तो एक शेर बहुत जोरदार है, बचा हुआ। इरशाद इरशाद इरशाद। नारा मत लगाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्यों पढ़िएगा? बताइए, हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 आदमी वहां से नारा लगा रहा है, 4 आदमी वहां से उठा हुआ है। ऐसा बताओ। अच्छा हुआ 10 टकिया वो सब लेके चला गया, हमको 100 टकिया मिल गया। अच्छा हुआ फूट कर चला गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब ये है यहाँ पैसा बहुत है। 2:30 बजे रात को अगर पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस इलाके में वहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत है। अल्लाह ने पैसा दिया हो तो नबी के नाम पर खर्चा करो, सब उन्हीं का है। किसका है? नबी का है। आप हमारा मुंह देख रहे हैं जब ये मैं जुमला कह रहा हूं। ये जमीन उन्हीं की है, आसमान उन्हीं का है, चांदो सूरज उन्हीं का है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खाता हूं तेरे दर का, पीता हूं तेरे दर का, दाना है पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दाना भी उन्हीं का, पानी भी उन्हीं का, ये इलाका भी उन्हीं का, ये जमीन भी उन्हीं की, हम भी उन्हीं के। तो जब जमीन उनकी हो गई तो हम लोग इसी जमीन पर है, किसके हो गए? नबी के हो गए। तो जब हम नबी के हो गए, हमारे जेब में जो पैसा है वो किसका है? उन्हीं के। उनके नाम पर अगर 10-20 खर्चा होता है, समझो सही पैसा सही काम में खर्चा हो गया। मगर अदब से दीजिए, एहतराम पे डांस करके मत दीजिए, दिखा के मत दीजिए। आलिम को धोखा, आलिम को लात मार के या घूसा मार के मत दीजिए, अदब से दे दो। है कि अदब एहतराम खातिर में। सुना दूं वो शेर बाकी? आप सुनेंगे तो सुभान अल्लाह कह देंगे। पहले ही बोल दीजिए। आए थे तलवार लेकर कत्ल करने के लिए, आए थे तलवार लेकर कत्ल करने के लिए, अरे आए थे तलवार लेकर कत्ल करने के लिए, अरे आए कत्ल करने के लिए, अरे कत्ल करने के लिए। और उमर ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, और उमर ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। अरे पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। आज हमको लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना, थोड़ी सी तकरीर करेंगे मुख्तसर सी, और 2 तस्बीह बताएंगे। आप कहे तस्बीह? बल्कि एक ही कहिए। एक तस्बीह ऐसी बताएंगे, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। कुरान में सिर्फ नमाज का बयान नहीं है, रोजा ही का बयान नहीं, हज और ज़कात ही का बयान नहीं, पैसा की में बरकत का भी बयान। आदमी पढ़े तो मेरे आका ने क्या नहीं दिया अपनी उम्मत को, क्या नहीं दिया। आदमी ले तो सुने तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। मगरिब से नाथखानी शुरू करेंगे 2 बजा देंगे। अगर हम लोग नहीं आए, मौलाना ने धोखा देता है, मौलाना ने धोखा देता है, बोलता है। अरे कोई हादसा हो गया होगा, कोई उज्र हो गया होगा,
हम तो आज बिफोर आ गए, ये मास्टर रियाज साहब बैठे हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहरहाल तो आप सुनोगे तो सब कुछ लाया जाता है, सुनाया जाता है। तस्बीह बताऊंगा, पढ़ेंगे आप पाबंदी से, पैसे बढ़ेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। बता दें वो तस्बीह आपको, वो तस्बीह बता दें? हाँ बता दो, पैसा बढ़ने वाला जरूर बताओ। ये तो हाल है लोगों। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंदी हो गया मिट्टी का आदमी, अरे रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़ कर। मेरे आका पर कुरान नाजिल हुआ, ये आपको मालूम है। जब कुरान उतर रहा था तो उतरने का जो हाल था वो मत पूछिए, बेमिसाल। सुभान। कुरान 2 जगह नाजिल हुआ। कई जगह? कहां बता दे? एक मक्का में, दूसरा मदीना में। कुरान याद किए हैं, हाफिज बने हैं कुरान के। अल्लाह इनको और मजीद याद करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान ऐसी किताब है जो मिटने वाली नहीं है। मिटाने वाले मिट के चले गए कब्र में। आज भी कुछ लोग उठाए हुआ जबरदस्ती, मिटने उठने वाला नहीं। कुरान मिटने वाली किताब है। इस किताब की जिम्मेदारी मेरे परवरदिगार ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही कुरान को उतारने वाले हैं, हिफाजत हम ही करने वाले। तो जाहिर सी बात है, जिसकी हिफाजत का जिम्मा मालिक के पास हो, है कोई ताकत दुनिया में जो मिटा दे? बड़ी लारैब किताब है, बेमिसाल किताब, लाजवाब। पूरी दुनिया में इस किताब का जवाब अब तक नहीं है, ना कयामत तक इस किताब का जवाब लाया जा सके। मेरे आका पर ये किताब नाज़िल, कह दो सुभान। मगर क्या करें, परेशानी ये है कि हम लोग कुरान नहीं पढ़ पाते। पेपर डेली पढ़ रहे हैं। दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, छत्रिका है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। डेली 3 चाय पिएंगे, पूरा पेपर चाट जाएंगे। अरे कुरान भी तो पढ़ोगे। अब शाम को बोलेंगे हजरत सर में दर्द बहुत है। ये कुरान पढ़िए, 2 ही आयत पढ़िए डेली। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। कहिए सुभान अल्लाह। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर यहूदी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। कुरान के चंद अल्फाज का माना बताता हूँ। माँ बाप की इताअत करना, खिदमत करना, ये इबादत कुरान में लिखा। सुभान। जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। मेरे आका फरमाते हैं कि माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। ये दौलत अगर आपके घर में है तो इबादत किया करो।
रात में पता नहीं किसको किसको देख रहे हैं लोग, उसको मत देखो, बहुत गंदी चीज है। माँ को चाहे माँ का चेहरा। आप लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ। हमको सब पता है। 3 बजे रात तो कौन बात करेगा भाई कि कौन आदमी जगा हुआ मिलेगा? यही सब मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हाई स्कूल में फेल हो जा रहे हैं। हाँ, बोलते हैं बहुत टफ था, बीजेपी जब से आई है बहुत टफ कर दिया। अबे पढ़ता है ये तो टफ क्या, तो दिन भर मोबाइल चलाता। ये तो हाल है बच्चों का। मोबाइल मत चलाओ, काम की चीजें हैं उसमें काम की चीजें देख, मगर कुरान जरूर पढ़िए। इतने लोग बैठे हैं, मैं एक आदमी को खड़ा करूंगा, उसको कुरान नहीं आ रहा, बाल पक गए, कब्र के अंदर पैर लटकने वाला है, अब तक कुरान नहीं पढ़ने आया और नात सुन के भाग रहा। कब पढ़ोगे? कब्रिस्तान जाके। आजकल तो वो बेटे हैं कि बाप के मरने के बाद जनाजा की दुआ याद आ जाती। मरना तो बहरहाल, अरे मरना है ना, अरे ऐसा तो आप लोग मुंह देख रहे जैसे मरना ही नहीं, एकदम कन्फर्म है मर जाना है। अब चाहे लॉकडाउन में मरिए चाहे दूसरे दिनों में मरिए, आजकल और भी बीमारी दूसरी फैली हुई। बुलबुलो एक दिन इस चमन से शामियाना उठाना पड़ेगा। किसी को ख्याल ही नहीं है मरना, सब सोच रहे हैं मैं 40-50 के बीच में रहूंगा। ये तो हाल है, न खौफे खुदा न खौफे रसूल, ख्याल ही नहीं। जलसा क्यों होता है, आलिम क्यों आते हैं, पीराने इज़ाम क्यों तशरीफ लाते हैं, क्या मकसद? आपकी इस्लाह के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बैठ के बताने के लिए, फर्ज बताने के लिए, वाजिब बताने के लिए, नमाज के तरीके बताने के लिए, ईमान बताने के लिए, इश्क़ रसूल बताने के लिए। कब बताएं? कल फजर बाद बताएंगे, सब तो चले गए। अपने आप को संभालिए, आप पैसा खर्चा किए, लाखों का टेंट लगा होगा ना, लाखों का, जैसा कि मेरा अंदाजा था। सही बोल, क्या मकसद है, क्या फायदा हुआ? आगे बढ़िए, मैं बयान करने जा रहा हूं। माँ को देखो इबादत, मैंने किताब में पढ़ा है, जो बेटा अपने माँ को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो अल्लाह ताला एक हज्जे मकबूल का सवाब उस बेटे को दे अता करता। हज का सवाब, और कौन हज? हज्जे मकबूल। मैं हज कर चुका हूँ, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं, मगर वालदा की जियारत करता था, लगता था हज मेरा कबूल हो गया। जोर से कहे और जोर से। हजरात, आप मदीना शरीफ की बात सुन रहे थे, गुंबदे खजरा यहाँ से जब इतना अच्छा लगता है तो वहां जाकर कितना अच्छा लगे। आका का जिक्र जब इतना अच्छा यहाँ लगता है तो मदीना जाकर जियारत करके उनकी याद कितनी अच्छी लगी। बहरहाल ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आका फरमाते हैं माँ का चेहरा देखो इबादत। आका फरमाते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत। माँ के, अच्छा एक बात बीच में बता दूं, अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा क्या है? वहाबी लोग को उस दरवाजे से बहुत परेशानी सबको भटकाता रहता। देखिए ये मानने की चीज है, अजमेर में जन्नत का दरवाजा होता है। बताइए जन्नत कहाँ? अर्शे आजम उसकी छत, सातों आसमान के ऊपर, और दरवाजा अजमेर में। ये मानने की बात है तो भोला सा सुन्नी मुसलमान बेचारा सोचने लगता है, काकुन तुम खुद ही सोच लो। हाँ, वहां पर लिखा हुआ है बाबे जन्नत,
तो अब जन्नती दरवाजा की हकीकत में थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं अभी 10-12 दिन पहले अजमेर शरीफ गया था जियारत करने। जयपुर का एक प्रोग्राम था तो मैं वहां चला गया हाजिरी देने। आज भी बुलंद दरवाजा पर बरेली शरीफ का एक शेर लिखा हुआ है। उस्ताज़े ज़मन मौलाना हसन रजा बरेलवी जो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई, वो शेर मैंने जानते हैं कब याद किया था? जब मैं 14 साल का था, अजमेर गया था, उसी वक्त से याद। सुनाया आपको? ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा। ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा। नहीं महरूम कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कभी महरूम नहीं, कभी यानी 24 घंटे मिल रहा। आगे लिखते हैं इमाम मांगने वाला, उसमें ये नहीं लिखा कि कौन है मांगने वाला। इसका मतलब हम तो ये समझे काफिर मांगे मिल रहा है, मुशरिक मांगे मिल रहा है, यहूदी आके मांगे मिल रहा है, अपना मांगे बेगाना मांगे मिल रहा। ये है बारगाहे खाज। तो वहां जन्नती दरवाजा, तो वहां भी लोगों को तकलीफ हो रही है, अरे यहाँ कैसे आ गया। तो आपको अगर कोई आदमी कहेगा ये मानने की बात है तो क्या जवाब दीजिएगा? फंसे आप? जवाब सुन लो, याद रखना। क्या सवाल करेगा? अरे आसमान के ऊपर है जन्नत, दरवाजा अजमेर में, मानने की बात है, अकल में आती है? वहां भी कहेगा तो आप क्या करेंगे? जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। उससे कहना कि जो परवरदिगार सातों आसमान के ऊपर को जन्नत बनाने वाला, वो जन्नत उठा करके माँ के कदमों में डाल दे। कहां डाल दे? माँ के कदम के नीचे। मेरे आका ने, आप सुनते आ रहे हैं ना, हुजूर फरमाते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत। तो जो परवरदिगार जन्नत को सातों आसमान से उठाकर माँ के कदमों में डाल सकता है तो दरवाजा अजमेर में नहीं लगा सकता। हाँ, तब ऐसा जवाब दीजिएगा तो भागेगा जाएगा। सुभान, ऐसा जवाब, सुभान अल्लाह। तो जन्नती दरवाजा है वहां। जानते हैं उस दरवाजे की हकीकत? ये गरीब नवाज के टाइम से वो नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन अलैहि रहमत व रिदवान के टाइम से नहीं। जानते हैं निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, वो कहते हैं कि एक बार मैं अजमेर गया हुआ। कहाँ गया था? अजमेर गया हुआ था, जहां ये दरवाजा है, मैं वहीं बैठ गया और आदो वज़ाइफ में लग गया। कुछ पढ़ने लगा, मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा इसी दरवाजे, इसी रास्ते से हुजूर जा रहे। मोहब्बत से बोलो सुभान, और जोर से। करम इतना सरे महफिली मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। अगर इस बज़्म में आना तेरा एक बार हो जाए, हमारी एक नजर ठहरे तेरा दीदार हो जाए। जिसने हमारे आका को ख्वाब में देखा, हकीकत में उन्हीं को देख।
दरूद शरीफ पढ़ के सोया करो, हुजूर का दीदार होता। जिसने उनको दीदा ख्वाब में देखा, समझो उन्हीं को देखा, बड़ा खुशनसीब है वो। तो सरकार गुजर रहे हैं, उन्होंने देख पीछे इमाम हसन है, उसके बाद हुसैन। आका ने फरमाया ए हसन हाजिर हैं, ए हुसैन सुनो सुनो, अब इस रास्ते से जो गुजरेगा जहन्नम के अजाब से बच जाए। उसी दिन से उस दरवाजे का नाम जन्नत की दरवाजा। आपके घर में है जन्नत, खिदमत करके जन्नत ले लो, बाप को खुश करो जन्नत ले लो। आका फरमाते हैं बाप जन्नत का दरवाजा। आदमी मकान बना के दरवाजा बहुत कीमती लगाता है। जब दरवाजा कीमती लगाता है तो इसका मतलब ये है दरवाजा जब इतना कीमती है तो कमरा कितना कीमती। अच्छा, माँ को राजी रखिए, बाप को खुश रखिए। ये बात बीच में आ गई, मेरा उन्वान नहीं है। आजकल मुआशरे में ये बात फैली हुई है। बच्चे शादी से पहले माँ के पास, बाप के पास, जहां होम मिनिस्टर आई ससुराल चले जाएंगे, बोलेंगे सास बीमार है, साली की तबीयत ठीक नहीं है, जब से शादी हुई है बीमारी रहती है मेरी बीवी। बहाना बना बना के ससुराल। मैं नहीं कहता हूं कि ससुराल ना जाओ, जाना चाहिए, मगर बहाना क्यों बनाते हो, झूठ क्यों बोलते हो? माँ माँ है, बीवी बीवी है। क्या कोई बीवी माँ हो सकती है? उसकी नहीं हो सकती। माँ को क्या समझाया आपने? कितना अदब करते थे मेरे आका, किस कदर इस एहतराम करते थे मेरे पैगंबर। एक बार आप खुतबा दे रहे थे, हजरत अम्मा हलीमा तशरीफ ले आई नकाब पहन। पैगंबर ने देख लिया, खुतबा छोड़ दिया, कर तशरीफ ले गए और अपनी चादर शरीफ को बिठाया और फरमाया अम्मा बैठ। ये है माँ का। हम लोग 2 पैसा कमाते हैं तो मत पूछिए, राहुल गांधी बन जाए, हम हैं से कोई नहीं, तो बात तो ऐसी करना चाहिए। तो ये माँ बाप की इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो। हमने हदीस शरीफ में अपने असातिज़ा से पढ़ा है, जिस बेटा और बेटी से माँ खुश रहती है, बाप राजी रहता है, अल्लाह राजी रहता है, हुजूर खुश रहता है। आप ही ईमानदारी से बताओ, जिस बंदे से खुदा राजी हो, पैगंबर खुश हो, कहाँ जाएगा मरने के बाद? जन्नत। दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, क्योंकि रसूले पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूले पाक से देखा न जाएगा। अरे उल्फत है उनकी दिल में, गुलामे नबी हूँ मैं। अरे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। मैं तस्बीह बताने का वादा कर चुका हूँ, बता के जाऊंगा, मगर बज गए 3, अब मैं क्या करूं? आप ही बताओ।